इस वीडियो में बात करेंगे इप्को द्वारा कंडक्ट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी का कंप्यूटर बेस्ड प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ में। आइए चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। Which of the below is considered among the best fodder for the milch animal? ऑप्शन है जैट्रोपा, बार्ली, अल्फाल्फा एंड पैडी। थिंक एंड गिव आंसर। आप पहले आपका आंसर कमेंट्स कीजिए, उसके बाद में मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूं और आंसर बताता हूं। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है और क्या एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आंसर है सी अल्फ़ा अल्फ़ा। क्यों है अल्फ़ा अल्फ़ा आंसर? लेट अस से अल्फ़ा अल्फ़ा यानी ल्यूसन भी कहलाता है। ल्यूसन क्रॉप को ही अल्फ़ा अल्फ़ा कहते हैं और ये एक रिच लेग्यूमिनस फॉडर क्रॉप है। इसे क्वीन ऑफ फॉरेज भी कहते हैं और बेस्ट फॉडर ऑफ क्रॉप फॉर द डेयरी कैटल के नाम से जानते हैं। यानी कि इस पे प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। हायर प्रोटीन कंटेंट होता है लगभग 15 से 20% और ये प्रोटीन की वजह से मिल्क के उत्पादन को बढ़ाने में ज़्यादा मददगार है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है डेयरी में और इसे क्वीन ऑफ फॉरेज या फिर बेस्ट फॉडर क्रॉप फॉर डेयरी कैटल कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? अल्फ़ा अल्फ़ा या ल्यूसन। इसका सोर्स विकासपीडिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ रिपनिंग, रिपनिंग की प्रक्रिया में होता क्या है? ए एक्सपांसन ऑफ द सेल स्टॉप, बी इथिलीन प्रोडक्शन डिक्रीजेज, सी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल अकर्स, डी कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट्स कन्वर्ट इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल। मैं समझा देता हूँ, तब तक आप अपना आंसर बना करके कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि रिपनिंग, खास करके फ्रूट रिपनिंग की प्रक्रिया में होता क्या है। तो ऑप्शन में है, पहला कह रहा है कि सेल का एक्सपांसन है वो बंद हो जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इथिलीन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है और सी कह रहा है क्लोरोफिल का निर्माण है वो चालू हो जाता है और डी में कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं वो छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं। तो आप अपना आंसर पहले कमेंट्स कीजिए, उसके बाद मैं अपना आंसर और एक्सप्लेनेशन नीचे बताता हूँ आगे स्लाइड पे। तो आइए देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है और आंसर क्या है। आंसर होगा इसका बी इथिलीन प्रोडक्शन डिक्रीजेस। ये आंसर गलत है। आंसर होगा डी कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट कन्वर्ट इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल। तो ये आंसर होगा। मैं इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि किस तरह से ये डी कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट कन्वर्ट इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिपनिंग की प्रक्रिया में इथिलीन का प्रोसेस डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसे हम काट देते हैं। इसके अतिरिक्त ये इसका मेन फीचर होता है। क्यों मेन फीचर होता है? क्योंकि जब कोई फ्रूट है वो पकता है तो पकने के बाद में मीठा होता है। तो मीठा होने के पीछे कारण क्या होता है? जब उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट जैसे स्टार्च होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हैं उनमें टूटते हैं और हम जानते हैं कि कोई भी सिंपलर मॉलिक्यूल है वो मीठापन ज़्यादा लगता है। इसीलिए हम जब खाना खाते हैं चावल वगैरह को तो बार बार चबा करके उनको पहले सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है जिससे लंबे टाइम तक चबाने के बाद चावल या रोटी भी मीठा लगने लगता है। बिल्कुल उसी तरह का एक्सप्लेनेशन इसका है। ये क्वेश्चन आया है चेंज ड्यूरिंग द फ्रूट रिपनिंग के टॉपिक से। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि स्टार्च के लेवल में क्या चेंजेस आता है,
तब आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि किस तरह से शुगर लेवल में चेंज आ जाते हैं। आप देखेंगे कि स्टार्च का हाइड्रोलाइज हो जाता है, स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है और शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इनमें टूट जाता है। ये किसी भी फ्रूट रिबनिंग का कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है, यानी कि जब तक इस तरह से छोटे मॉलिक्यूल में नहीं टूटता तब वो मीठा नहीं लगता। यहाँ पे इस लाइन में साफ साफ देख सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ सुक्रोज इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज प्रोबेबली मेडिएटेड बाय एक्शन ऑफ इन्वर्टेज। और ये फ्रूट प्रोडक्शन के दौरान होता है। तो इसका आंसर ये नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट टूट करके सिंपल मेटाबोलाइट में टूटते हैं। ये है इसका आंसर। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।